नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया में ब्रदर के कारण, मैरिड ब्रदर के कारण या सिस्टर के कारण, सिस्टर मैरिड अनमैरिड कोई भी, उसके कारण फैमिली इनकम बढ़ गई है, उनकी इनकम को ऐड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इस पॉइंट पे बात करेंगे। एचएससी चेयरमैन अपनी तरफ से ये कहते हैं कि हम तो फैमिली आईडी देखें, फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 हो या ना हो, ठीक है, उसके हिसाब से करेंगे। तो एक बात बता दूं, ये तो एक किस्म से बेवकूफ़ी है एचएससी की, अगर एचएससी ऐसा कहती है तो, और एचएससी ऐसा कहती है, और एचएससी की बेवकूफ़ी के लिए सबको पता है, कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि वो किस लेवल तक की बेवकूफ़ी करती है। पीछे कलरक भी भर्ती में अलग अलग आंसर अलग अलग सेट में दिए थे, उसके कारण रिज़ल्ट रिवाइज हुआ। पुलिस वाली भर्ती में कितना बड़ा कांड हुआ, फीमेल कांस्टेबल वाले रिज़ल्ट में कितना बड़ा कांड हुआ, उसके कारण बाद में केस हुए, रिवाइज करना पड़ा, ठीक है। और 2018 वाली सोशल इकोनॉमिक के मैटर पे केस चल रहे हैं, एचएससी आज भी लात खा रही है बार बार कोर्ट से, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही है। अब ये देखिए, वो कहते हैं फैमिली आईडी देखेंगे, ऐसे भी बहुत सारे हैं जिन्होंने सिंगल बंदे की फैमिली आईडी बनवा रखी है, उनकी तो 1,80 से ऊपर नहीं होगी, घर में जॉब भी हैं बहुत सारी, लेकिन उन्होंने अलग अलग बना रखी है, उस हिसाब से तो उनके नंबर बन जाएंगे। यानी उनको तो आप नंबर दे दोगे, ठीक है। माता पिता की जॉब नहीं होनी चाहिए, और जॉब नहीं होनी चाहिए किसकी, वाइफ की। इस हिसाब से आप, जैसे वाइफ और बेटा, ठीक है, मैरिड के मेल एप्लीकेंट के लिए, वो मैरिड है तो भी, तो उस केसेस में तो आप जो है अलग फैमिली आईडी बनवाए बैठे हैं पिता से माता से, तो उसको नंबर दे देंगे, ठीक है। और आप उस केस में नंबर नहीं देंगे अगर उसकी सिस्टर उसमें शामिल है फैमिली आईडी में, इनकम उसके कारण 1,80 से ऊपर है, या मैरिड ब्रदर है उसके कारण। तो ये तो बहुत दो पैमाने अलग अलग कैसे हो सकते हैं कि गलत को तो नंबर दे दोगे, सही को नंबर नहीं दोगे। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से चलो, हम तो एचएससी को इतना ही कहेंगे कि नोटिफिकेशन क्या कहता है। नोटिफिकेशन ये कहता है, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अलग अलग फैमिली आईडी है तो भी नंबर नहीं मिलेंगे। मान लो पिता जॉब पे है, अलग फैमिली आईडी, तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो जब उस केसेस में नहीं मिल रहा है, तो फैमिली आईडी में होने के बाद, फैमिली आईडी में होने के बाद अगर वो क्लेम कर रहा है नंबर के लिए मैरिड ब्रदर या सिस्टर के केसेस में, तो उस केसेस में भी उसको नंबर दिए जाने चाहिए, क्योंकि 1,80,000 इनकम सिर्फ आप फैमिली की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, ठीक है। फैमिली डेफिनेशन क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग ही देखिए, भले उन्होंने फैमिली आईडी अलग बनवा रखी है नहीं बनवा रखी है, वो चीज़ आपका नहीं देखनी चाहिए। ये फोर्थ पॉइंट ये बात कहता है। फोर्थ पॉइंट में ये कह रहा है कि जब आप अलग अलग फैमिली आईडी से नंबर नहीं दे रहे हैं, तो एक ही फैमिली आईडी से फिर आप मैरिड ब्रदर को सिस्टर को कैसे कर सकते हो। मैंने ऐसे केसेस बहुत सारे देखे हैं जिन्होंने सिंगल बनवा रखे हैं आईडी, तो उनकी तो 1,80 से ऊपर जाएगी नहीं। तो ये दोहरा पैमाना एचएससी को छोड़ना चाहिए, और एचएससी को जिनकी इनकम 1,80 से ऊपर है मैरिड ब्रदर की जॉब के कारण या सिस्टर की जॉब के कारण, तो उनको नंबर देने चाहिए। बस सीधी सी बात ये है। अब कई ऐसे भी हैं जिन्होंने माता पिता से अलग फैमिली आईडी बनवा रखी है, और वो फैमिली डेफिनेशन के हिसाब से माता पिता उसमें आते हैं, उनकी इनकम को वो काउंट नहीं हो रहा, फिर तो वो इनकम भी उसमें काउंट होनी चाहिए। ऐसा भी होना चाहिए कि जो फैमिली डेफिनेशन उसी के हिसाब से उनकी फैमिली आईडी में जांच हो कि इनकी 1,80 से ऊपर है कि नहीं है, उसी हिसाब से नंबर दिए जाने चाहिए। लेकिन हाँ, कोई मैरिड है बेटा और वो माता पिता से अलग रह रहा है, रियल में अलग रह रहा है, ठीक है, जिसको उसका माता पिता का बेनिफिट उसे नहीं मिल रहा है, तो अलग मकान में रह रहा है, तो उस केसेस में तो नंबर दिए जा सकते हैं। तो एचएससी को इस पर पूरा विचार किया जा सकता है, क्या करेंगे इस मैटर पे तो। लेकिन इनकम 1,80 से ऊपर है मैरिड ब्रदर के कारण या सिस्टर की जॉब के कारण, तो उसको नंबर देना बनता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसी ही न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल स्टिक एकदम सही इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। शुभ दिन, नमस्ते, राम राम।